घर से निकलने की जल्दी में सिम्मी पत्नी ने गैस पर रखी हुई सूप की हांडी तक बंद नहीं की। वो अपनी बचपन की दोस्त रुचि और पुराने प्यार राहुल से मिलने के लिए जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। कुछ ही देर में किचन में आग भड़कने लगी। धुआं पूरे घर में फैल गया। विवेक पति जब घर में आग देखता है तो तुरंत अपनी सास कमला देवी और बेटी अन्वी को लेकर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है उसे पता चलता है कि सिम्मी ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। विवेक घबराकर सिम्मी को फोन करता है, लेकिन वो सोचती है कि ये फिर से कोई बहाना है बाहर न जाने देने का। वो देर से फोन उठाती है और चिड़चिड़ाकर जवाब देती है। जब विवेक उसे बताता है कि घर में आग लग चुकी है और चाबी लेकर जल्दी वापस आओ, सिम्मी उसे डांट देती है। वो गुस्से में फोन स्विच ऑफ कर देती है। विवेक जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर बाहर आता है, लेकिन कमला देवी और अन्वी बुरी तरह जल चुकी होती है। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन करने को कहते हैं और तुरंत पैसे जमा करवाने को बोलते हैं। घर का सारा पैसा सिम्मी के पास है। विवेक के पास कुछ भी नहीं होता। वो बार बार सिम्मी को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। उधर सिम्मी दोस्तों के बीच बैठी विवेक की बुराई सुन सुनकर और भी गुस्से में होती जा रही होती है। रुचि और बाकी सहेलियां उसके दिमाग में जहर घोलती हैं। विवेक का कॉल फिर से आता है। इस बार सिम्मी गुस्से में फोन उठाती है। जब विवेक उसे बताता है कि ऑपरेशन के लिए 2 लाख चाहिए, सिम्मी भड़क उठती है। उसे लगता है ये सब झूठ है, सिर्फ उसका मूड खराब करने के लिए। वो उसे गालियां देती है और फिर से कॉल काट देती है। वो फिर से पार्टी में व्यस्त हो जाती है, जबकि उसकी माँ और बेटी जिंदगी की जंग लड़ रहे होते हैं। विवेक हारकर अस्पताल के बिलिंग काउंटर की फोटो खींचकर सिम्मी को भेजता है। सिम्मी के मन में थोड़ी घबराहट होती है और वो माँ को कॉल करने ही वाली होती है कि रुचि उसका फोन छीन लेती है। कहती है ऐसी फोटो तो कोई भी बना सकता है, ये T2 ऐप्स से आसानी से फेक बन जाती है। दोबारा सभी सहेलियां सिम्मी के कान भरती हैं और वो फिर से विवेक को डांट देती है। अस्पताल में विवेक पूरी तरह टूट जाता है। वो नर्स से कहकर एक बार फिर फोन करवाता है। फोन पर रुचि की हंसी गूंजती है और फिर वो जानबूझकर फोन को ऐसे रखती है कि विवेक साफ सुन सके। सिम्मी और राहुल के हंसते गुदगुदाते बातें। उस पल विवेक का दिल टूट जाता है। वो अब हर जानने वाले को फोन करता है पैसे के लिए, लेकिन फिर भी रकम पूरी नहीं होती। तभी उसकी नजर सिम्मी की सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ती है, जिसमें उसका लोकेशन एक पास की महजोंग क्लब का होता है। विवेक बिना कुछ सोचे वहाँ भागता है और सबके सामने सिम्मी को पकड़कर गिड़गिड़ाता है, प्लीज माँ और अन्वी को बचा लो, बस थोड़े पैसों की जरूरत है। सिम्मी ठंडी नजरों से देखती है और एक ATM कार्ड उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है ये ले, लेकिन इसके बाद मुझे तलाक चाहिए। विवेक मजबूरी में हाँ करता है। सिम्मी भी इस सब को झूठ समझती है और खुद सच्चाई देखने अस्पताल चलती है। अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही उनकी मुलाकात विवेक की कजिन नीतू दीदी से होती है। विवेक कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम नहीं होता। वो सीधा बिल जमा कराने भागता है। उसी वक्त सिम्मी का फोन वाइब्रेट करता है। बेटी अन्वी का एक अनसेंडेड मैसेज आता है, जो आग लगने से पहले उसने स्मार्ट वॉच से भेजा था, लेकिन बैटरी खत्म होने से नहीं जा पाया था। नीतू दीदी जब वो मैसेज पढ़ती है तो चौंक जाती है। सिम्मी को भी शक होता है, लेकिन रुचि फिर बीच में आती है। ये सब ड्रामा है, तुम्हारा पति आखिरी बार तुमसे पैसा ठगना चाहता है तलाक से पहले। सिम्मी का शक अब गुस्से में बदल जाता है। वो वहीं से बैंक कॉल करके कार्ड ब्लॉक करवा देती है। अंदर विवेक बैंक कार्ड स्वाइप करता है, कार्ड ब्लॉक। उसे पता चलता है कि सिम्मी ने कार्ड फ्रीज करवा दिया। वो दौड़कर बाहर आता है और देखता है कि सिम्मी कार में बैठकर निकल रही है। वहीं नर्स बुरी खबर लाती है, सासू माँ कमला देवी अब नहीं रही। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जायदाद विवेक के नाम कर दी और कहा मेरी बेटी को एक पैसा मत देना। विवेक आंखों में आंसू लिए सास को